बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसलिए इसमें आप सीखेंगे किस तरह से आप वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दें कि वेन डायग्राम को किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन, और उसी के नाम पे हमने इसको वेन डायग्राम का नाम दिया। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये है क्या, इससे पहले आपने सेट्स का यूनियन फाइंड किया होगा, इंटरसेक्शन फाइंड किया होगा। ठीक है, आपको सेट दिए जाते हैं, आप उनके एलिमेंट्स को एनालाइज करके यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पे आपने उन्हीं चीज़ों को डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो सिंपली ये वेन डायग्राम बन जाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम वेन डायग्राम को ड्रा करते हैं। बच्चों आपको ना डाटा सेट दिया रहता है 2 या 3 सेट पर। ठीक है, जैसे 1, 2 और ये 3 सेट हमें दिए गए। इनमें एक सेट ऐसा होता है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, तो आप देख सकते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट इस यू के अंदर पाए जा रहे हैं और बी के तमाम एलिमेंट भी इस यू के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए यू एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट को आपने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ ऐसे रेक्टेंगल। ठीक है, जो भी आपको यू सेट नज़र आएगा वो आप उसको यू से शो करते हैं और रेक्टेंगल की फॉर्म में आपने शो कर दिया। फिर जो बाकी सेट आपके पास आते हैं इनको आप सर्कल्स की फॉर्म में शो करते हो। ठीक है, यूनिवर्सल को रेक्टेंगल बनाते हैं आप यहाँ पर ऐसी, और ये बाकियों को हम ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों इसके सबसेट हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर इसका मतलब है ये सर्कल इसी के ऊपर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं तो ये सर्कल्स इसके ऊपर आएंगे इस तरह से। ठीक है, अब सर्कल जो है वो इसके अंदर जो हमने ड्रा करने हैं उसके कितने तरीके होते हैं, हमारे पास ये 4 तरीके हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि ए और बी सेट जो है वो हमारे पास कैसे हैं। 4 कैटेगरीज हैं। अगर ए और बी दोनों आपस में डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट का मतलब यूँ समझे जिनका आपस में कोई जोड़ ना हो, जो आपस में मैच ना करते हो, टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हो। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ए बी सी पे मुश्तमिल है, और जो बी सेट है वो डी ई एफ पे मुश्तमिल है। अब इसके एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक हो गया, तो जब डिसजॉइंट सेट होंगे तो आप सर्कल इस तरह सेपरेटली ड्रा करेंगे। ठीक है, दूसरा केस आता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग कब होती है, अगर 2 सेट के एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि जस्ट उनके कुछ एलिमेंट कॉमन है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ना तो ए के सारे एलिमेंट बी में हों और ना ही बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हों, लेकिन सिर्फ इनके कुछ एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पे क्या है बी सी और डी, इसमें बी और सी दोनों में कॉमन है। ए का एक एलिमेंट ए है वो इसमें मौजूद नहीं है, और बी का एक एलिमेंट डी है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग की सिचुएशन आ जाती है। ओवरलैपिंग में फिर आप सर्कल्स को भी ऐसे ओवरलैप करते हैं, यहाँ पर कॉमन रीजन आता है। ठीक है, तीसरी जो सिचुएशन हमारे पास आती है वो आती है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। जैसे ए के एलिमेंट क्या है, ए और बी के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। तो देखिए ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट को फिर आप किस तरह ड्रा करते हैं, ये बड़ा सेट है इसको बड़े सर्कल से ड्रा करेंगे, छोटे सेट को छोटे सर्कल से ड्रा करेंगे, सिंपली। और अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो, इसका मतलब ये होता है कि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं। तो फिर आप क्या करते हैं बच्चों, सिंपली आप ये करेंगे कि अब देखें यहाँ पर बी और सी 2 एलिमेंट है बी सी के, वो ए के अंदर मौजूद हैं, ये देखें बी और सी। ठीक है, तो बी क्या है इस वक्त ए का सबसेट है, उसमें भी आप ऐसे ही सर्कल ड्रा करेंगे। अभी बड़ा सेट ए है तो बड़े सर्कल का नाम ए रखेंगे, छोटा सेट बी है तो छोटे सर्कल का नाम भी आपने बी रख देना है। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है जी, a माइनस बी को हमने इक्वल प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन डाटा सेट है इसमें a और b की शेप कैसी है। ये यू शेप था, यू के लिए आपने ऐसे एक बना लेनी है रेक्टेंगल। a और b किस तरह के आएंगे, देखें यहाँ पर अगर इनको हम गौर से देखें तो 3 और 3 इन दोनों में कॉमन है, 5 और 5 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा इसमें कुछ एलिमेंट जैसे 8 है वो इसमें मौजूद नहीं है, और इसका 9 इसमें मौजूद नहीं है। तो यह हमारे पास ओवरलैपिंग सिचुएशन बनती है। तो जब आप इसमें सर्कल्स ड्रा करेंगे तो सर्कल्स आपको कुछ इस तरह से ड्रा करने पड़ेंगे ओवरलैपिंग वाले। ठीक है, तो हम इस पहले क्वेश्चन में ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रा करते हैं। ये पहला आ गया और ये दूसरा आ गया। ठीक है, ओके, अब इसके एलिमेंट की प्लेसमेंट मैं सिर्फ एक में लिखूंगा, बाकी क्योंकि एक ही क्वेश्चन है सब में सेम प्लेसमेंट चलेगी एलिमेंट्स की, तो आप पहले सीखेंगे किस तरह एलिमेंट्स को इसमें प्लेस करते हैं। ये आता है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें ए है तो ये बी होगा फिर। ठीक है,
ए और बी का कॉमन रीजन जो है ये ओवरलैपिंग होता है, जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक 3 है, ये दोनों का कॉमन है, और एक 5 है, ये भी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 3 और 5 को आप सेंटर में लिखेंगे, हमेशा याद रखें। 3 और 5 को आप कॉमन रीजन में लिखेंगे। अब ए में देखिए 3 और 5 कॉमन प्लेस करने के बाद बाकी क्या बचे हैं? ए में ए 1 7 और 9, तो यहाँ लिखेंगे 1 7 एंड 9। ओके, अब बी में देखिए ये दोनों एलिमेंट सेंटर में प्लेस करने के बाद बाकी क्या बचा? 2 4 और 8, 2 4 एंड 8। ठीक है, अब इन सब एलिमेंट्स को प्लेस करने के बाद, क्योंकि यू में तो यू जो एक यूनिवर्सल सेट है, इस पूरे बॉक्स में कहीं पे भी आपने 1 से 10 तक नंबर लिखने हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 नहीं है तो 6 को बाहर लिख देंगे, इन सर्कल्स के अंदर नहीं आता। 7 है, 8 है, 9 है तो 10 नहीं है, 10 को भी आप यहाँ लिख देंगे ऐसे। तो ये आपने एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये वो एलिमेंट्स है यू के जो ना कि ए में आ रहे हैं ना बी में आ रहे हैं ना दोनों में कॉमन है, तो उसको आप यू में ही रखेंगे, बस सिर्फ यू वाले रीजन है। इस सर्कल से बाहर बाहर जो है ना ये सारा यू है, बल्कि ये सारे का सारा यू है। ठीक है, इसमें ये कॉमन एलिमेंट्स थे, देखें 1 1 दोनों में कॉमन है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा, ये ए का भी है और यू का भी है। तो सिर्फ 6 जो है वो ना ए से बिलोंग करता है ना बी से बिलोंग करता है, इसलिए इस रीजन से बाहर हम लिखेंगे। 10 ना ए से बिलोंग करता है ना बी से बिलोंग करता है, इसलिए हमने इसको बाहर लिखा 10। ओके, इस तरह से आपने एलिमेंट की प्लेसमेंट कर लिया। अब बच्चों क्या करेंगे आप यहाँ पर, आपको करना ये है कि यहाँ पे आपने सेट्स को सॉल्व करना है। जो ऑपरेशन है, जो आंसर आएगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अब a माइनस बी की बात करें अगर हम, तो a माइनस बी, इसमें क्या होता है? ए सेट लिखते हैं आप 1 3 5 7 9। ठीक है, माइनस दूसरा हमारे पास कौन सा? बी सेट। बी सेट क्या आएंगे? 2 3 4 5 एंड 8। माइनस करें, इसका क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी वाले सब एलिमेंट निकाल दो। अब ए में बी वाला एलिमेंट कौन सा? ये देखिए 3 है ना, तो 3 निकाल दिया, और इसके अलावा 5 है ना, तो 5 भी आपने ऐसे निकाल दिया, और तो कोई एलिमेंट नहीं बचता, तो आ जाएगा जी 1 7 एंड 9। ठीक हो गया, तो 1 7 9 वाला जो रीजन है ना वो आपने इस तरफ हाईलाइट कर देना है। मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ले जी ये हमारे पास वो रीजन है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब 1 7 वाला रीजन जो है ना सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है आपने। ऐसे आपने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया 1 7 9 के रीजन को। अब दूसरी तरफ क्या करना है हमने? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर सेम उसी तरह से 2 सर्कल ड्रा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी वही एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके सर्कल भी ओवरलैपिंग होंगे और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर 3 एंड 5 आ जाएंगे, बी सेट के अंदर क्या क्या आएगा? 2 4 और 8 आ जाएगा, और ए सेट के अंदर क्या आएगा? 1 7 और 9 आ जाएगा। ठीक है, बचा 6 और 10 वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू से माइनस करते हैं, यू माइनस बी को हम बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, माइनस बी क्या है? 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 एंड 8। ठीक है, तो अब u में से ये सारे एलिमेंट 2 निकाल देंगे, निकाल दिया, 3 निकाल देंगे, निकाल दिया, 4 निकाल देंगे, निकाल दिया, 5 निकाल देंगे, निकाल दिया, 8 निकाल देंगे, तो 8 को भी हमने निकाल दिया। पीछे क्या बचा हमारे पास? 1 1 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 10 आया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है? ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? 1 3 5 7 9, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास 1 6 7 9 एंड 10। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसमें हम कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। इंटरसेक्शन में आप जानते हैं हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं दोनों सेट के, तो इसमें 1 और 1 कॉमन है, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें और कौन सा कॉमन है? इसमें 6 तो नहीं है, इसमें 7 है दोनों में, तो 7 भी आ जाएगा। 7 के अलावा 9 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 भी आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं वही सेम आंसर है 179 179। तो 179 वाला जो रीजन है उसको आप हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर ऐसे, ऐसे इस रीजन को आपने हाईलाइट कर देना, ठीक है ना। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है दोनों की दोनों इक्वल है, ठीक है, ऐसे इक्वल आ गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, पार्ट 2 में लिखा है b माइनस ए। तो क्योंकि वही सेट है हमारे पास, तो आप पहले से इनके सर्कल पहले ड्रा कर लें। ये हमारा पहला सर्कल ए वाला, ए बी के कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो ओवरलैपिंग सिचुएशन होगी। थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ये बी आ गया हमारे पास, ठीक है। वही सिचुएशन होगी, ये कौन सा 1 7 9 का रीजन है, ये 3 और 5 का रीजन है, ये 2 4 8 का रीजन, 6 और ये 10 आ गया, ठीक है। ओके जी, इसी तरह यहाँ पर भी सर्कल ड्रा कर लें पहले। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, और यहाँ पे क्या आएंगे 1 7 9 3 एंड 5 1 2 4 एंड 8 आ गया, ठीक है। 6 और 10 बाहर आएंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे करना क्या, b माइनस ए करना हमने। तो b माइनस ए में आप क्या करेंगे, b का एलिमेंट कौन से हैं 2 3 4 5 एंड 8, ठीक है। माइनस ए के एलिमेंट कौन से हैं 1 3 5 7 एंड 9। इसका मतलब होता है b माइनस ए का मतलब है कि b में से a वाले से आप किक आउट कर दें। तो b के अंदर a वाला कौन सा है, ये b है और ये a है। b के अंदर a वाला कौन सा है, और इसमें 3 है a वाला, 3 को निकाल दिया, और इसमें 5 है a वाला, 5 को भी निकाल दिया हमने, ठीक है। 5 को निकाल दिया, और कोई है नहीं है। तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास 2 4 एंड 8 बचा, ठीक है। तो आपने 2 4 8 वाला रीजन कौन सा है उसको आपने हाईलाइट कर देना है। 2 4 8 वाला ये रीजन है, तो इस पूरे रीजन को आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये पूरे का पूरा इलाका हमारा हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। ये हाईलाइट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ इतना इतना रीजन जो है वो हमने हाईलाइट कर दिया। ओके, उसके बाद दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू से माइनस कर दो, ठीक है, यू माइनस ए। यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और माइनस ए के सेट ए का एलिमेंट कौन से हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9 आ गए। अब बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर देखो यू में से आपने ये सारे एलिमेंट निकाल देने हैं। 1 है निकाल दिया, 3 है निकाल दिया, 5 है निकाल दिया, 7 भी निकाल दिया, 9 भी निकाल दिया। क्या बचा 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 और ये 10 आ गया। ये आ गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। बी सेट क्या है हमारे पास 2 3 4 5 8, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 एंड 10। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से इसमें 2 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2। उसके बाद और क्या कॉमन है इसमें 4 4 कॉमन है, लिखेंगे 4, और 8 कॉमन है दोनों में, ठीक है। 8 आ गया ये। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम रीजन 2 4 8 वाला रीजन जो है वो आपने ऐसे हाईलाइट कर देना। ऐसे हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है बच्चों, हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं सेट्स के आप सर्कल ड्रा कर लें। ये हमारे पास ए और बी सेट क्योंकि ओवरलैपिंग सेट थे, तो ऐसी ओवरलैपिंग शेप आपने बना देनी है, ठीक है। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, ठीक है। इधर आएंगे 3 और 5, इधर आएंगे 1 7 9, इधर आएंगे 2 4 8, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी सर्कल ड्रा कर लेंगे क्योंकि सेम सेट है हमारे पास चल रही हैं, सेट चेंज नहीं हुए, शेप भी चेंज नहीं होगी। 1 7 9 ये ए में है, बी में कौन से हैं 2 4 8 3 और 5 जो है वो कॉमन आ जाते हैं, ठीक है। 6 और 10 यहाँ बाहर हैं, 6 एंड 10 इस तरह बाहर हैं, ठीक हो गया।
अब देखो बच्चों, इसमें हमने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, सही है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9, यूनियन बी के एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4 5 एंड 8, ये लिख लिया हमने। अब दोनों का यूनियन निकालेंगे, यूनियन में हमने इकट्ठा करना होता है, जो एलिमेंट 2 मरतबा आएंगे उसको 1 मरतबा लिखेंगे। 1 आ गए यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ 2 मौजूद है तो 2 लिख दें, 2 के बाद यहाँ 3 मौजूद है तो 3 लिख दें, यहाँ भी है 3 एक बार लिखेंगे। उसके बाद 4 भी है 4 लिख दें, 5 भी नज़र आ रहा है लेकिन 6 नज़र नहीं आ रहा, 7 है तो 7 लिख लेते हैं, 8 भी है हमारे पास और 9 भी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, पूरी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। मैंने बताया था जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू से माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो उसी रिस्पेक्ट से पहले आप यू का सेट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यू आ गया माइनस 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। अब आप माइनस करेंगे, यहाँ 1 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, ठीक है, 4 भी चला जाएगा, 5 भी चला जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है, 7 भी चला जाएगा, 8 भी चला जाएगा और 9 भी चला जाएगा, लेकिन 10 उधर नहीं है तो 10 भी बच जाएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, इस यू सेट में से ये वाले सारे एलिमेंट किक आउट कर दिए, पीछे 6 और 10 बचा, ठीक है। तो 6 और 10 वाला रीजन कौन सा है उसको आप हाईलाइट कर देंगे। तो अगर आप देखें तो 6 और 10 वाला रीजन सिर्फ ये इन सर्कल से बाहर है, तो सर्कल के बाहर का रीजन पूरे का पूरा जो है वो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। ये आपने हाईलाइट कर दिया, सर्कल से बाहर का रीजन सारा हाईलाइट हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका मतलब ए यू में से ए को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो यू माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, माइनस ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो माइनस करने से क्या मिलेगा आपको, 1 में से 1 चला गया और 1 को निकाल देंगे, क्योंकि यू में से हमने ये सारे एलिमेंट निकालने हैं। 3 को निकाल देंगे, 5 को भी निकाल देंगे, 7 को भी निकाल देंगे, 9 को भी निकाल देंगे, 2 बचा, 2 के बाद 4 बचा, 4 के बाद 6 बचा, 6 के बाद 8 बचा, 8 के बाद 10 बच गया। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी होता है। तो u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस b। तो b वाला कौन सा सेट है हमारे पास, b वाला 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों सेट्स को माइनस करेंगे, ठीक है। आपने u में से b को निकालना है, तो ये तमाम एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे, 2 को निकाल देंगे, 3 को निकाल देंगे, 4 को निकाल देंगे, 5 को निकाल देंगे और 8 को भी आप निकाल देंगे। पीछे क्या रह जाएंगे आपके पास, 1 रह गया ये वाला, ठीक है। 1 के बाद यहाँ 6 रह गया, 6 के बाद यहाँ पे और क्या रह गया, 7 रह गया, 7 के बाद यहाँ 9 रह गया, 9 के बाद यहाँ पे 10 रह गया, ठीक है। ये रह गया एलिमेंट और ये क्या है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने क्या करना है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन देना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर किधर है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का ये रहा, 2 4 6 8 एंड 10 एंड इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, 1 6 7 9 एंड 10, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। क्या क्या कॉमन है इनके अंदर, 2 भी नहीं है उधर, 4 भी नहीं है, लेकिन 6 दोनों में है। ये देखें 6 दोनों में है, 6 लिख दिया आपने। इसके अलावा और क्या है, दोनों के अंदर 10 कॉमन है, तो आपने 10 को भी लिख दिया। अब देख सकते हैं 6 और 10 दोनों का सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
इस 6 और 10 का जो कि इस सर्कल से बाहर का रीजन है उसको आप ऐसे हाईलाइट कर देंगे। ऐसे आपने सर्कल्स के बाहर का रीजन को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आपने खूबसूरत सा स्केल से लाइन लगानी है, प्यारी प्यारी सी। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें बच्चों, कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए लिखेंगे 1 3 5 7 9 और उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। बी क्या है, 2 3 4 5 एंड 8। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट इसमें 3 है और 5 है बस, और कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो मैंने बताया जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू से माइनस करते हैं, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप यू वाला एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस, अब ये एलिमेंट लिख दें 3 एंड 5। ठीक है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें से आपने 3 निकाल देना है, 5 निकाल देना है। 1 2 4 6 7 8 9 और ये 10 आ गया। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इसमें कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, ए 1 2 3 4 7 8 9 और 10। ठीक है, स्किप कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 वाला इसमें से हमने स्किप किया है। तो जो 3 और 5 वाला रीजन है उसको स्किप करने के बाद बाकी सारे का सारा रीजन आपका हाईलाइट हो जाएगा। ये 3 और 5 का रीजन इसको छोड़ दें, बाकी सारे को हाईलाइट कर दें। ठीक है, सारा रीजन आपने हाईलाइट कर देना है ऐसे। 3 5 को छोड़ के बाकी पूरे का पूरा रीजन आपने ऐसे हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इसमें 6 और 10 भी आ रहे हैं, 6 10 वाला रीजन भी हाईलाइट होगा। 2 4 8 आ रहा है, वो भी हाईलाइट होगा। नहीं आ रहा तो सिर्फ 3 और 5 नहीं आ रहा। ऐसे आपने इस पूरे रीजन को हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये सही है। अब क्या बचा इसमें से, सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 वाला रीजन बचा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो 3 और 5 वाला रीजन छोड़ के बाकी सारे को आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है। इसी तरह अगर हम पार्ट 2 पे देखें तो वहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना आपने। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप u माइनस ए करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको u से माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गया। ठीक है, माइनस ए के एलिमेंट्स कौन से, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो आपने इसमें से कौन कौन से निकालने, 1 निकाल दिया, 3 भी निकाल दिया और 5 भी निकाल दिया, 7 भी निकाल दिया। अब 7 निकालने के बाद 9 को भी निकाल देंगे, तो पीछे ये आ जाएंगे 2 4 6 8 और 8 के बाद रह जाएगा आपके पास 10। ठीक हो गया, ये क्या आ गया आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, उसके बाद फिर इनका यूनियन लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस बी के। ठीक है, u के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी किधर है, 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 एंड 8। अब करें ज़रा माइनस, इसमें से सारे ये एलिमेंट निकाल दें। 2 को निकाल दें, 3 को निकाल दें, 4 को निकाल दें, 5 को निकाल दें। 5 के बाद 8 है तो 8 को भी आप निकाल दें। पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 के बाद 6 रह जाएगा, 6 के बाद 7 रह जाएगा, 7 के बाद फिर और कौन सा रह जाएगा, 10 रह जाएगा। ठीक है, देखें 1 रह गया, 1 के बाद 6 रह गया, 6 के बाद 7 रह गया, 7 के बाद 10 रह गया। ठीक है, 9 भी हमारे पास है, 9 भी है। ठीक है, ये वाला 9। ओके, ये आ गया जी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट की ये एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10 और उसका हमने लेना है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ये है
1 6 7 9 और ये आ गया 10। आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 यहाँ पर लिखा, 1 लिख दें, 1 के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं है छोड़ देंगे, 4 आ रहा है, 5 भी नहीं है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम आंसर है जो कि ऊपर आया था हमें। यहाँ पर क्या आंसर मिला था हमें जी, वही आंसर मिल रहा है 1 2 4 6 7 8 9 10। क्या मिस है, 3 और 5 मिस है इसके अंदर से, बाकी सब एलिमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, बाकी सब एलिमेंट आ गए, सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 मिस है। यहाँ पे ये आंसर सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम रीजन आपने हाईलाइट कर देना, यहाँ पर 3 और 5 का रीजन छोड़ के बाकी सारे का सारा रीजन आपने हाईलाइट कर देना। ठीक है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 का रीजन नहीं आएगा, बाकी सारा रीजन आप शो कर देंगे खूबसूरत लाइनों के साथ। ऐसे ठीक है, चलिए जी, ये हमारा हाईलाइट हो गया। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है जी इसका 5th पार्ट, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो a माइनस बी पहले आप फाइंड करेंगे, a माइनस बी। तो a के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 एंड 9। माइनस b के कॉम्प्लीमेंट कौन से हैं, एलिमेंट 2 3 4 5 8। ठीक है, माइनस करिए। अब इसमें से ये सब एलिमेंट निकाल देंगे आप, 2 3 निकल जाएगा इसके अंदर, 5 भी कॉमन है, 5 निकल जाएगा, और कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपने इसमें से वो तमाम एलिमेंट निकाल दिए जो कि बी के थे। a माइनस बी का मतलब होता है a में से b वाले सब निकाल दो। ये a का सेट था, उसमें से b वाला 3 था और b वाला 5 था। ठीक है, दोनों निकाल दिया हमने। पीछे क्या रह गया, 1 रह गया, 7 रह गया और 9 रह गया। ठीक है, अब हमने a माइनस बी को निकाल लिया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको u से माइनस करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले u का एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस, फिर आप क्या करेंगे, a माइनस बी का सेट ये बना हुआ है 1 7 एंड 9, ये लिख दिया आपने, माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इसमें से 1 निकल जाएगा और इसमें से 7 निकल जाएगा, इसमें से 9 भी निकल जाएगा। पीछे रहेगा 2 3 4 5 8 और ये 10 आ गया। अब देखें क्या निकला इसमें से बच्चों, 1 जो है वो इसका एलिमेंट था, निकल गया, 7 इसका एलिमेंट था वो भी निकाल दिया, 9 भी निकाल दिया। पीछे 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और 6 भी आएगा, यहाँ पर 6 आ गया, 6 के बाद फिर 8 आएगा, 8 के बाद फिर 10, तो 1 7 9 इसमें से निकल गया हमारा। ठीक है, ये आ गया a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, तो अब देखें इसमें से आपने सिंपली 1 7 9 वाला रीजन जो है वो निकाल देना है। 1 7 9 वाला रीजन कौन सा है, 1 7 9 ये वाला रीजन है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, इसको आपने यहाँ से निकाल देना, बाकी सब एलिमेंट्स को हाईलाइट कर देंगे। तो आपने ऐसे लाइंस बनानी है, इस पूरे में से सिर्फ 1 7 9 का रीजन निकालेंगे, क्योंकि 6 10 इंक्लूड है, 6 10 को भी हाईलाइट कर देंगे। ए वाला रीजन जो है वो इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 1 7 9 का रीजन इंक्लूड नहीं है, 1 7 9 के रीजन को आप बाहर निकाल देंगे, बाकी सब एलिमेंट्स हैं। 3 और 5 भी है शामिल, 3 5 को भी रखेंगे। ऐसे आपके पास आ जाएगा। देख लो बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 1 7 9 वाला रीजन निकाला, 1 से लेकर 10 तक सारे थे। क्या निकला इसमें से, 1 7 9। 1 7 9 का रीजन ये था, तो ये रीजन सारा पूरे में से हमने निकाल दिया, बाकी आंसर को हाईलाइट कर दिया हमने। ठीक है, और इसी तरह से अब आपने दूसरा पार्ट भी करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ले लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u माइनस ए करके। u के एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट कौन से हैं, ए के एलिमेंट 1 3 5 7 एंड 9। ठीक,
चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। अब u में से ये वाले एलिमेंट निकाल दें, 1 निकाल दें, उसके बाद आप 3 को निकाल दें, इसके बाद 5 को निकाल दें, उसके बाद 7 को निकाल दें, उसके बाद 9 को निकाल दें। पीछे रहेगा 2, 4 बचेगा, 4 के अलावा 6 बचेगा, 6 के अलावा 8 बचेगा, 8 के अलावा 10 बचेगा। ठीक है, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10 यूनियन बी। बी के एलिमेंट कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5 एंड 8। अब मिला के लिख दें कंबाइन करके इसके एलिमेंट्स को। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 आ गया है, 2 के बाद आपके पास 4 दोनों में कॉमन है, 4 भी आ जाएगा। ठीक है, और 3 भी है, 3 भी शामिल कर लें, ये 3 इसमें बड़ा हुआ। ठीक है, 5 नहीं है 5 भी है यहाँ पर। 5 के बाद 6 भी है, 6 भी शामिल कर लें। 6 के बाद हमारे पास यहाँ पर 7 नहीं है, तो 8 है, 8 भी लिख लें। 8 के अलावा यहाँ पर 9 नज़र आ रहा है आपको कहीं पे, 9 नहीं है। ठीक है, 9 के अलावा फिर 10 है। तो क्या चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ज़रा गौर से देखो बच्चों। इसमें 1 आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, 1 नज़र नहीं आ रहा। 1 के अलावा आपको और क्या नज़र नहीं आ रहा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नज़र नहीं आ रहा। 7 के अलावा और क्या आपको नज़र नहीं आ रहा, 8 भी है, 9 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स नहीं है आंसर में, और उसके अलावा 10 है। तो 179 का रीजन आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा। 179 का रीजन आपने हाईलाइट नहीं करना, बाकी सबको हाईलाइट कर दें। बाकी सब एलिमेंट है लेकिन 179 का रीजन नहीं है। तो 179 का रीजन हमारे पास ये वाला बनता है, इसको छोड़ के बाकी सब हाईलाइट कर दें। ऐसे आपने हाईलाइट कर देने। ये आ गया हमारे पास सारा आंसर। इस तरह से लाइनें लगाते जाना बच्चों आपने। 3 और 5 भी शामिल थे, इसको भी हाईलाइट करेंगे। 2, 4, 8 भी शामिल थे, इसको हाईलाइट कर दिया। नहीं किया तो सिर्फ 179 को नहीं हाईलाइट किया, क्यों, वो हमारे आंसर में शामिल नहीं है। ऐसे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों आपको इक्वल नज़र आ रही होंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। अच्छा, उसके बाद अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले b माइनस ए कर ले, ये b माइनस फिर ये a। b माइनस ए किसके इक्वल है, पहले b के एलिमेंट लिखें 2, 3, 4, 5 एंड 8, फिर माइनस ए के लिखे एलिमेंट 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, b में से a वाले सब निकाल दें। ये b का सेट है, a वाले निकाल दें। इसमें a जो है वो 3 आ जाता है और इसके अलावा 5 आ जाता है। 3 और 5 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो ये निकाल देंगे, बाकी रह जाएंगे 2, 4 एंड 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको u से माइनस करते हैं, बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ पक्की हो जाए। b माइनस ए, ठीक है, तो u में से b माइनस ए का सेट कर दे माइनस। u क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। माइनस क्या कर देना इसमें से आपने, b माइनस ए, वो कितना, 2, 4, 8, 2, 4 और 8। ठीक है, अब 2, 4, 8 का रीजन आपने यहाँ से निकाल दिया। पीछे क्या बच गया हमारे पास, 2 भी निकाल दें, 4 भी निकाल दें, 8 भी निकाल दें। 1, 3, 5, 6, 7 और 9 और 10 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आप देखिए ज़रा, इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो वो कौन सा है, 2 मौजूद नहीं है, 4 मौजूद नहीं, 8 मौजूद नहीं। यानी हमने इस पूरे में से 1 से लेकर 10 तक ये पूरा बॉक्स हाईलाइट होता है, लेकिन उसमें से हमने 2, 4, 8 वाला रीजन निकाल दिया। इस पूरे में से 2, 4, 8 वाला रीजन हमने निकाल दिया। तो 2, 4, 8 वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन 2, 4, 8 वाला है। तो ये इसको हम निकाल देंगे, बाकी सारा हमारा आंसर है तो उसको हाईलाइट करेंगे। अब हमने ये वाला रीजन निकाल देना है। ठीक है, हाईलाइट करते चलें। सिक्स और 10 भी शामिल थे, 6, 10 वाला रीजन भी हाईलाइट होगा। 5 और 3 भी शामिल थे, वो भी हाईलाइट हो जाएगा ऐसे। 1, 7, 9 भी शामिल हैं, ये भी हाईलाइट होगा रीजन। अगर हाईलाइट नहीं होगा तो कौन सा नहीं होगा, 2, 4, 8 वाला, क्योंकि 2, 4, 8 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो 2, 4, 8 का रीजन हमने हाईलाइट नहीं किया। बस ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना,
अब आपने देख लिया ये हमारे पास रीजन जो बाकी बच जाता है, बाकी सारे को आप खूबसूरत लाइनिंग करके एक जैसी ऐसे आपने उसको बना देना, शो कर देना, ठीक है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर क्या करेंगे आप, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो ये फाइंड करना है, इसके लिए पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, यानी यू माइनस बी। यू के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, माइनस बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं जी यहाँ पे 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 एंड 8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बी के एलिमेंट। करिए माइनस यू माइनस बी करें। अब इसमें से आपने बी वाले सब एलिमेंट निकाल देने हैं, ठीक है। अब देखिए बी वाला एलिमेंट कौन सा है, इसमें 2 है, निकाल दिया, 3 है, निकाल दिया, 4 है, निकाल दिया, 5 है, निकाल दिया, 8 भी निकाल देंगे। पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन ले लेना है ए के साथ। तो क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे था हमारे पास, ये अभी हमने फाइंड किया, 1 6 7 9 एंड 10। और यूनियन लेंगे आप उसका किसके साथ, ए के साथ। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 और ये 9 आ गया, ठीक है बच्चों। कंबाइन कीजिए, 1 1 दोनों में है, एक मरतबा आ जाएगा, 2 नहीं है यहाँ पर, 3 है, 4 नहीं है, 4 के अलावा 5 है, 5 लिख दें, 6 भी है, 7 भी है और 8 नहीं है, फिर 9 है, 9 के बाद फिर 10 है, ठीक है। अब आप देख लें इसमें कौन से एलिमेंट मिस हैं, 2 मिस है इसके अंदर और इसके अंदर 4 मिस है, 4 के अलावा क्या 8 मिस है। तो ये जो रीजन है 2 4 8 वाला वो आप इसमें से निकाल देंगे, बाकी सारा हमारा आंसर है उसको हाईलाइट कर देंगे। तो देख लीजिए बच्चों, ये 2 4 8 वाला रीजन निकालने के बाद बाकी सारा हमारा क्या है आंसर, तो हम उसको हाईलाइट करने जा रहे हैं। 2 4 8 का रीजन हमने इसमें से स्किप कर देना है। थ्री और 5 भी शामिल थे, वो उनको भी आप लिख देंगे ऐसे। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं मिला देता हूँ, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।